कुमारी कर्णावती, जिन्हें कर्णावती देवी भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास में एक वीर और बलिदानी रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ था और वह मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी थी। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अपने पुत्र राणा उदय सिंह को मेवाड़ के राजा के रूप में स्थापित करने के लिए कठिन संघर्ष किया और अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कर्णावती का जीवन संघर्ष और बलिदान से परिपूर्ण था। वे उस समय की प्रमुख महिलाओं में से एक थी जिन्होंने समाज में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका को पुनः परिभाषित किया। उनका समय भारत में मुगल आक्रमणों का दौर था, जब मुगल सम्राट बाबर ने कई भारतीय राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। ऐसे कठिन समय में कर्णावती ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और संगठन कौशल का परिचय दिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज्य पर मुगल साम्राज्य की नजरें थीं। कर्णावती के सामने चुनौती थी कि वह मेवाड़ को बाबर के आक्रमण से कैसे बचाएं। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राजपूत संघ को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने बाबर से मुकाबला करने के लिए राजपूत राज्यों को प्रेरित किया और उनका नेतृत्व भी किया। लेकिन मुगलों की विशाल सेना और संसाधनों के सामने राजपूत सेना कमजोर पड़ने लगी। कर्णावती ने मुगलों के आक्रमण के समय मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किए। जब उनकी स्थिति अत्यधिक विकट हो गई और उन्होंने अपने राज्य को बाबर के हाथों में जाता देखा, तब उन्होंने अपनी राज्य की महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर उस समय की प्रथा थी जिसमें राजपूत महिलाएं अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लेती थीं, ताकि वे दुश्मन की कैद में न जाएं। कर्णावती के इस निर्णय ने उनके अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल को स्थापित किया। कर्णावती और बाबर के बीच संघर्ष के समय एक और प्रसिद्ध कथा उभरती है, जिसमें कहा जाता है कि कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी थी। उस समय राखी को भाई बहन के संबंधों का प्रतीक माना जाता था और इसे भेजने का अर्थ था भाई से मदद की उम्मीद रखना। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया और कर्णावती की मदद करने के लिए सेना लेकर मेवाड़ की ओर निकल पड़ा। हालांकि जब तक हुमायूं मेवाड़ पहुंचता, तब तक कर्णावती ने जौहर कर लिया था। यह घटना भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन के त्योहार और भाई बहन के रिश्ते की महत्ता को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक कथा बन गई। कर्णावती ने केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने राज्य में किसानों की स्थिति सुधारने और राजस्व व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की। उनके शासनकाल में मेवाड़ में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां काफी प्रोत्साहित हुईं। उन्होंने कला, वास्तुकला और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके द्वारा किए गए कार्यों से मेवाड़ में स्थायित्व और प्रगति आई। कर्णावती के बलिदान ने उनके पुत्र उदय सिंह पर गहरा प्रभाव डाला, जिन्होंने बाद में मेवाड़ के राजा के रूप में अपना शासन संभाला और अपनी माता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य की रक्षा और विकास के कार्य किए। उदय सिंह ने चित्तौड़ को पुनः स्थापित करने के लिए अपने शासन में कई सुधार किए और अपनी माता के बलिदान को सदैव सम्मान दिया। कर्णावती का जीवन आज भी भारतीय समाज में महिलाओं के साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि एक महिला भी कठिन परिस्थितियों में अपने राज्य, परिवार और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए साहसपूर्ण निर्णय ले सकती है। उनके जीवन ने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को एक नई दिशा दी और उनके साहस की गाथा आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रेरणास्पद कहानियों के रूप में सुनाई जाती है। कर्णावती का जीवन केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो आज भी हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और आत्मसम्मान का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उनके बलिदान, साहस और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय इतिहास की एक अमर नायिका बना दिया है।